नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केयर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। रामचरितमानस में एक चौपाई है, सुमति कुमति सब के उर रहहि, नाथ पुराण निगम अस कहहि। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। अर्थात सद्बुद्धि और कुबुद्धि सभी के अंदर रहती है। जहाँ सुमति होने से अनेक प्रकार की धन संपदा जीवन में प्राप्त होती है, वहीं कुमति होने पर तरह तरह के विपत्तियों से व्यक्ति घिरा ही रहता है। यही वेद और पुराण कहते हैं। अब यदि सामान्य रूप से अपने आसपास देखें तो ऐसे अनेक उदाहरण मिल जाएंगे जब कोई बहुत सज्जन व्यक्ति भी दुष्टता का आचरण कर देता है, या कोई समझदार पढ़ा लिखा व्यक्ति भी किसी प्रकार की कोई बड़ी नासमझी वाला व्यवहार कर देता है, या किसी अच्छे अनुभवी व्यापारी को भी उसके व्यापार में निरंतर हानि ही होती जाती है। किसी अच्छे विद्यार्थी को उसके शिक्षा के क्षेत्र में असफलता का सामना करना पड़ता है। इन सभी स्थितियों का कारण आवश्यक नहीं है कि आप स्वयं ही हों। कभी कभी हमें ज्ञान ही नहीं हो पाता कि कोई अन्य जो आपसे ईर्ष्या, द्वेष, शत्रुता की भावना रखता है, वह भी आपके लिए बहुत प्रकार के निंदनीय तंत्र मंत्र यंत्र का प्रयोग कर सकता है। रामचरितमानस की ही एक अन्य चौपाई है, ऊंच निवास नीच करतूति, देख सकई न पराई विभूति। अर्थात बड़े बड़े घरों में निवास करने वाले लोग भी कभी कभी नीच कर्म कर देते हैं, क्योंकि वह किसी अन्य के सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक उत्थान को सहन नहीं कर पाते और दुर्भावनाओं से ग्रस्त होकर अपने प्रतिद्वंदी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से प्रतिद्वंदी के व्यापार को, शिक्षा को, स्वास्थ्य को, उन्नति को तंत्र मंत्र के द्वारा बांध देते हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको तंत्र मंत्र के द्वारा बांधे गए शिक्षा, व्यवसाय आदि को खोलने के कुछ सरल उपाय बताएंगे। आप वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा अवश्य देखें और साथ ही अपने इस वैदिक एस्ट्रो केयर चैनल को सब्सक्राइब कर नए वीडियो के नोटिफिकेशन की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाकर ऑल सेलेक्ट करना न भूलें। आप अनेक लक्षणों को स्वयं अनुभव कर यह ज्ञात कर सकते हैं कि कहीं आपके प्रति किसी ने तंत्र मंत्र का प्रयोग कर बंधन तो नहीं किया है। यदि शरीर में सदा आलस बना हुआ रहे, मन खोया खोया हुआ रहे, एकांत स्थान में यदि कानों में हवा जैसी आवाज़ सुनाई दे, व्यापारिक प्रतिष्ठान में आया हुआ ग्राहक संतुष्ट होने पर भी व्यापारिक लेन देन न करे, विद्यार्थियों को क्लास या फिर पुस्तकें पढ़ते हुए उनका मन भटके, उचित उपचार लेने पर भी औषधि काम ना करे, या फिर रोग ही चिकित्सक के समझ में न आए, इन सब का कारण आपके ऊपर किया गया तंत्र मंत्र प्रयोग या फिर आपके द्वारा अनजाने में ही किसी के द्वारा चौराहे या फिर मार्ग में किए गए किसी तंत्र जिसकी चपेट में आप आ गए हों, उसका प्रभाव हो सकता है। यदि ऐसा कोई लक्षण आपको दिखाई दे तो आपको शीघ्र ही इसका उपाय अवश्य ही कर लेना चाहिए। तंत्र बंधन मुक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है महाविद्या पाठ। यह प्रयोग शुभ मुहूर्त देखकर एक ही रात्रि में 5 ब्राह्मणों द्वारा किया जाता है। इसमें साबुत लाल मिर्च से हवन किया जाता है। शीघ्र लाभ हेतु यह एक अद्भुत प्रयोग है। दूसरा प्रयोग है चंडी पाठ। सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्यम सुतान्वितः, मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। इस मंत्र से संपुटित कर दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ 3 दिन में किसी शुभ मुहूर्त में करने चाहिए तथा चौथे दिन भगवान शिव का षडंग विधि से अभिषेक कर हवन करना चाहिए। यह सिद्ध अनुभव गम्य प्रयोग 5 ब्राह्मणों द्वारा 4 दिन में पूर्ण किया जाता है। इस प्रयोग में कामना के अनुसार मुख्य संपुट मंत्र बदल जाता है। तीसरा प्रयोग है अपराजिता। यह प्रयोग 5 ब्राह्मणों द्वारा 5 दिन में किसी शुभ मुहूर्त में पूर्ण किया जाता है। यह शीघ्र लाभ प्रदान करने वाला एक सिद्ध प्रयोग है। यह सभी उपाय
शुद्ध सात्विक हैं। इनके प्रयोग से आप अवश्य ही लाभान्वित होंगे तथा इन प्रयोगों से किसी भी प्रकार की किसी को भी कोई हानि नहीं होगी। यह सदा ध्यान रखें कि आपके द्वारा किए गए किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र यंत्र प्रयोग से किसी भी प्राणी का किसी भी रूप में अहित ना हो। अब कुछ अन्य उपाय आपको यहाँ बता रहे हैं जिन्हें आप टोटके कह सकते हैं। इनका प्रयोग आप स्वयं कर सकते हैं। किसी भी दुकान अथवा कारखाने का बंधन खोलने के लिए नागफनी कील, ये मोटी और चपटी कील होती है जिसका ऊपरी हिस्सा सांप के फन जैसे मुड़ा हुआ रहता है, उसकी आवश्यकता होती है। ऐसी 4 कीलें लेकर उसे देशी गाय के गौमूत्र में डुबोकर 3 दिन तक रखें। इसके पश्चात उन कीलों को निकाल लें तथा गौमूत्र को किसी वृक्ष की जड़ में डाल दें। नागफनी की इन कीलों को किसी पीपल के वृक्ष के नीचे छोटा सा गड्ढा खोदकर उसमें गाड़ दें। 7 दिन इन्हें ऐसे ही गड़ा रहने दें। इसके पश्चात 8वें दिन उन कीलों को वापस निकाल लाएं। इनमें से एक एक कील को दुकान के या अपने घर के चारों कोनों पर इस प्रकार गाड़ दें कि इसके जो फन है वह दुकान के या मकान के बाहर की तरफ हों। प्रत्येक कील पर थोड़ा सा कुमकुम अक्षत अवश्य चढ़ा दें। ऐसा करने से बंधी हुई दुकान या व्यवसाय खुल जाता है। बंधा हुआ व्यवसाय खोलने के लिए अन्य विधि के अंतर्गत एक नारियल जो कि जटा वाला हो, एक तांबे का सिक्का और एक नींबू लें। इन तीनों का कुमकुम अक्षत से पूजन कर धूप दीप दिखाकर दुकान की दहलीज के बीच एक गड्ढा खोदकर तीनों को गाड़ दें। यदि इस प्रकार से गाड़ा जाना संभव ना हो तो इन वस्तुओं को लाल या फिर काले कपड़े में लपेटकर दुकान में 3 बार घुमाकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। इस कार्य को मुख्यतः शुक्ल पक्ष के मंगलवार या फिर शनिवार को ही करें। जिस व्यक्ति की नौकरी किसी बंधन के कारण नहीं लग पा रही हो उसे इन 7 जड़ों अपामार्ग, चंदन, मौलश्री, अशोक, बरगद की लटकती हुई जड़, पीपल और गुलतुर्रा को एकत्रित करना चाहिए। इन सभी जड़ों को किसी नायलॉन की महीन जालीदार थैली में रख लें। इस थैली को स्नानागार में अपने बाथरूम में किसी खूंटी पर लटका दें। प्रतिदिन जब भी स्नान करने जाएं तब इस पोटली को स्नान के जल में 5 मिनट तक पड़ा रहने दें। इसके बाद अगले दिन प्रयोग के लिए वापस सुरक्षित टांग दें तथा इस जल से स्वयं स्नान करें। इस प्रकार से सप्तमूल स्नान 43 दिन तक लगातार करने से बंधन समाप्त होता है तथा संबंधित व्यक्ति को सुपरिणाम प्राप्त होने लगते हैं। इन जड़ों को शुभ मुहूर्त जैसे कि सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग या फिर रवि पुष्य योग या गुरु पुष्य योग में निकालें तो यह अधिक लाभ देते हैं। बांधी हुई दुकान, व्यवसाय स्थल या फिर अपने निवास स्थान का बंधन खोलने के लिए प्रतिदिन एक प्लेट में थोड़ा सा कपूर लेकर घर या फिर दुकान के अंदर जलाएं। कर्पूर के धुएं से एक नींबू को धूपित करें। जब कर्पूर पूरा जल जाए तो इस नींबू को दुकान या घर की दहलीज के मध्य रखकर फोड़ दें। फोड़ने वाले का मुख बाहर की तरफ रहे। फूटे हुए नींबू को घर से बाहर फेंक दें। इस प्रयोग को भी 41 दिन लगातार करने से बंधन मुक्त होती है। हम आशा करते हैं कि इन प्रयोगों से आप अवश्य ही लाभान्वित होंगे तथा अपने प्रियजनों को भी लाभ प्रदान करने हेतु वीडियो को फॉरवर्ड करना न भूलें। वैदिक एस्ट्रो केयर आपके मंगलमय जीवन हेतु कामना करता है। नमस्कार।